कहा कि माफी मांग रहे हैं। समझ गए कि जो मैं तलाश कर रहा था दामाद, वैसा ही दामाद हमको मिल गया। ये लिए कि उनकी बेटी बड़ी परहेजगार थी, जो बड़े पीर साहब की अम्मा है, जिनका नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है। कहने के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की के बाप खुश हो गए अंदर अंदर कि चलो जिस चीज की तलाश थी वो मेरे घर पे खुद चल करके आ गया। समझ गए कि बहुत कीमती हीरा आ गया। और हीरा को कौन पहचानता है? जो जौहरी होता है वही हीरा को पहचानता है। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे बगीचा के मालिक, तो आपको पहचान गए कि बहुत बड़े वली हैं। जवानी के आलम में जब अल्लाह से इतना डर रहे तो आगे चल के अल्लाह से कितना डरेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तो डांटे, तू खाए क्यों? हमारे बगीचा का सेब क्यों खाए? पहले तो रोक जमाए, क्यों खाए? हाँ, अरे हजरत खा लिए हैं, माफी मांगने आया हूं। तुमको खाना ही नहीं चाहिए, पहले तुम भौकाल बनाए। तब हजरत कहने लगे बड़े पीर साहब के अब्बा माफ कर दीजिए हजरत। कहा चलो माफ तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? जिस बगीचे का खाए ना, उस बगीचे की बागवानी की 12 साल तक की, 12 साल बागवानी करने हजरत माफ कर दीजिए। कहा कि नहीं, अभी एक शर्त और है। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, अब एक आगे शर्त न रखिएगा, 12 साल तक बागवानी किया हूँ, अभी भी शर्त रख रहे हैं। कहा कि नहीं, अब इसके आगे शर्त नहीं रखूंगा। कहा कि ठीक है, तो बताइए क्या शर्त है? कहा मेरी एक लड़की है जो अंधी भी है, लंगड़ी भी है, लूली भी है, बहिरी भी है, कान से सुन नहीं पाती है, जबान से बोल नहीं पाती है, और हाथ से कोई काम नहीं कर पाती है, पैर से चल नहीं पाती है। शादी नहीं करेंगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। अब वो कयामत के बारे में सोचने लगे, यार ना, ये जब तक माफ नहीं करेंगे मैं कयामत क्यों कैसे हिसाब दूंगा? एक सेब का मामला है, 12 साल रखड़पट्टी किए, फ्री सेवा किए, अब ऐसी लगड़ी लगड़ी से शादी करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग रहते तो भाग जाते हैं, रातों रात भाग जाते हैं। कहीं माफ करे चाहे भागो याद से, जिंदगी भर का ये बोझा कौन ढोएगा? लेकिन बाहर साहब के अब्बा सैयद अब्बा साले जंगली दोस्त है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, लड़ गए, कांप गए। कहा ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन माफ कर दूंगा। अपाही लड़की तो शादी के लिए तैयार हो गए, निकाह हो गया। जब कमरे में गए, दुल्हन के कमरे में गए, तो देख रहे हैं कि उनकी नूरानी चेहरे से पूरा घर उजाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी हसीनो जमील खूबसूरत दुल्हन, जिनके चेहरे की चमक से पूरा कमरा रोशन है। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्यों न रोशन रहे? गौसे आजम भी नबी के घराने से है, गौसे आजम की अम्मा भी, उनके अब्बा भी, उनकी नानी भी, उनके नाना भी, सब लोग नबी के घराने वाले हैं। और जो नबी के घराने वाले हैं, आला हजरत उनके बारे में फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नूर तेरा सब घराना नूर का। नूरी घराने से नूर बरस रहा था, दुल्हन के चेहरे से नूर चमक रहा था, चेहरा उजाला देखा, पूरा कमरा रोशन देखा, और देखा कि वो खड़ी होकर के ताजीम कर रही है। तो बाप ने कहा था कि मेरी लड़की लगड़ी है, लेकिन लड़की को खड़े होते देखा, ताजीम करते हुए देखा अपने शौहर की। इससे पता चला कि अल्लाह वालों की यही पहचान है, शौहर का अदब एहतराम करना, ये ईमान वालों की यही पहचान है। हमारी माँ बहनें अगर पर्दे में है तो सुन लें, शौहर का मकाम कितना बुलंद है। बड़े पीर साहब के अब्बा सैयद अबू सालेह मूसा जबकि दोस्त जब दुल्हन के घर में गए तो दुल्हन को क्या देखा कि वो ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई, और नहीं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल भी रही है, सुन भी रही है, खड़ी भी हो रही है, हाथ पांव सब धीरे से वापस आ गए। यार ना, एक वो भूल हुई है, भूल से खाली आऊँ, वो सेब 12 साल की नौकरी कर रहा हूँ, फ्री नहीं। लड़की के बाप ने तो कहा था कि वो लगड़ी है, वो खड़ी हो रही है, घूमी है, ये सलाम कर रही है। वापस आ गए, सीधे मस्जिद में गए, इबादत में लग गए। फजर की अजान हुई, आए लड़की के बाप, अभी पूछना ही चाह रहे थे वो बड़े पीर साहब के अब्बा। लड़की के बाप खुद बताने लगे, बाबू टेंशन मत लीजिए, मैं जान रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सुनिए। मैंने अपनी लड़की को जो अंधी कहा था
इसलिए कहा था कि मेरी लड़की ने अभी तक कोई हराम चीज, नाजायज चीज, गैर मर्द पे उसकी निगाह कभी पड़ी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी आंख के ऊपर शरीयत का पर्दा पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीयत का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि आज अगर निगाह पड़ी है तो निकाह के बाद अपने दुल्हा पे निगाह पड़ी है। सुभान अल्लाह। इतनी पर्दे में हमारी लड़की रही कि किसी गैर मर्द के ऊपर उसने निगाह डाला ही नहीं। इसलिए मैंने अभी कहा था, आगे कर रहे हैं कि जबान की गूंगी में इसलिए कहा था कि हमारी बेटी के जबान से कभी गाली गलूज, शिकवा, शिकायत, गीबत, गाना बजाना, ओलक ढोलक, कभी उसने अपना गलत बात अपनी जबान से कहा ही नहीं है। शरीयत का ताला लगा हुआ है, शरीयत के खिलाफ उसने कोई बात किया ही नहीं। इसलिए मैंने वो भी कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब्बा की बात हो रही है जिससे शादी हो रही है, उनका नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है, जो बड़े पीर साहब की अम्मा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहने लगे कहा बाबू मेरे दामाद आप टेंशन में क्यों हैं? मैंने कान की बहरी इसलिए कहा था कि इस कान से भी उसने कोई गाना बजाना सुना ही नहीं है, किसी की शिकवा शिकायत कुछ नहीं सुना है। अगर सुना है तो अल्लाह रसूल का जिक्र सुना है, अजान सुनी है, कुरान सुनी है। हाथ की लूली इसलिए कहा था कि इस हाथ से कभी पाप नहीं किया है। पैर की लंगड़ी इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ इसका कदम नहीं उठा है। इतना सुना था बड़े पीर साहब के अब्बा अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने हमको ऐसी बीवी अता फरमाई जो दुनिया में मेहनत की मजदूरी हमको मिल गई। पता चला बाप इतने बड़े परहेजगार, एक सेब खा कर चले थे तो माफी मांगे हैं 12 साल की रखड़पट्टी करने के बाद, और माँ इतनी बड़ी परहेजगार है। जब इतने बड़े हीरे से हीरे टकराते हैं, माँ जब इतने कीमती हीरे है तो उस हीरे से जो पैदा हुआ है उसी का नाम बड़े पीर है, उसी का नाम गौसे आजम है, उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। उसी के बारे में ऐसी शान शौकत के बारे में आला हजरत फरमाते हैं बरेली शरीफ से कि वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से है करम वाला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डकैतों ने आके पूछा कहाँ है, कहा कि 40 शस्त्रियां हैं। दूसरा आया कहा कि ये तो मजाक कर रहा है लड़का, इतना छोटा लड़का है और इतनी गाली कानून रकम बता रहा है। दूसरा आया यही जवाब पाया, तीसरा आया यही जवाब पाया। डकैतों के सरदार का नाम था अहमद बदवी, और जो जंगल बताया जाता है जंगल का नाम हमदान है। हमदान के घने जंगल में ये लुटेरे लूट रहे हैं, लेकिन जब सारे लुटेरे अपने सरदार डकैतों के सरदार के पास जाके माल जमा करते हैं तो डकैतों के सरदार अहमद बदवी ने पूछा बताओ बताओ कोई बाकी तो नहीं रह गया है, अब कोई इंसान बाकी तो नहीं रह गया है। सारे लुटेरों ने कहा, सारे चेलों ने कहा हुजूर हमारे सरदार सुन लीजिए, अब तो सब लोग लूट लिए गए हैं, लेकिन एक लड़का है जो बड़ा निडर है, वो बड़ा निडर है, माथे पे शिकल नहीं है, चेहरे पे अलम नहीं है, चेहरे पे गम के आसार नहीं है, वो चुपचाप एक तरफ किनारे खड़ा है, चक्के घोड़े हड़हड़ा रहे हैं, खंजर खटखटा रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं रहा है, वो शर्म नहीं रहा है। डकैतों के सरदार ने पूछा वो कैसा बच्चा है? कहा आपने अपनी लाइफ में ऐसा बच्चा देखा नहीं होगा। कहा क्या बात है? कहा पूछा जा रहा है तो बार बार कह रहा है मेरे पास सोने की अशरफियां 40 अशरफियां है। हुजूर गजब की बात है, सब लोग तो रो रहे हैं लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। डर नाम की कोई चीज नहीं है। अरे डर हो तो क्यों हो, खुदा का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, मरते नहीं खुदा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, मरते नहीं खुदा वाले। ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह। मुस्तफा वाले और जनाजा
खाना पकावा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डकैतों के सरदार सुनने लगा, कहा कि क्या बात कर रहे हो, कहाँ हुजूर, हम लोग बार बार कह रहे करा 40 सब्जियां का बुलाओ उस लड़के को। बड़े पीर साहब बुलाए गए जंगल में। ओ क्या बात है लड़के, कहाँ खजाना रखे हो? सदरी उतारे तोड़ करके खजाना रख दिया। डकैतों के सरदार की आंखें खुली खुली लगी, कहने लगा, ओ बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्बा का नाम सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अम्मा का नाम सैयद अब्दुल खैर फातिमा। नाना का नाम सैयद अब्दुल्ला सौबई। भाई बताओ ये खजाना इतनी महसूस जगह पर रखा किसने? कहा मेरी अम्मा ने। भाई बताओ माल को छुपाया जाता है कि बताया जाता है? तुम बार बार बता रहे हो, इतनी हिफाजत तुम्हारी अम्मी जान ने रखा था कि आप बताते नहीं, हम लोग पाते नहीं। चोरों से डकैतों से माल छुपाया जाता है बाबू। तो बड़े पीर साहब मुस्कुरा के कहते हैं, अरे हमें बदरी डकैतों के सरदार, तुम कैसी बातें कर रहा है? चलते वक्त मेरी अम्मी जान ने कहा था कि बेटा झूठ मत बोलो, मैं चंद सिक्कों के लिए, ये सोना के लिए अम्मा के साथ गद्दारी करूं, अम्मा के साथ बेवफाई करूं? अरे ये 40 अशरफी क्या है, 40 करोड़ अशरफी रहेगी तो अम्मा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इसलिए मैं जान रहा हूँ कि अम्मा सुने न सुने मेरा रब सुन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा यहाँ देखे न देखे लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरा रब खुद देख रहा है कि मैं अम्मा के साथ गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। अरे डकैतों के सरदार, मेरी अम्मी जान ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, मैं अम्मा के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। कहा कि अम्मा? हाँ, तुम अम्मा को क्या समझते हो? डकैतों के सरदार से बड़े पीर साहब ने कहा, तुम माँ को क्या समझते हो? मेरे दिल में माँ की अजमत ये है कि सोने के बराबर भी उन्हें दान दूं, सोने के बराबर भी उन्हें दान दूं, माँ बाप का एहसान कभी खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। डकैतों का सरदार होपलेस हो गया, डर गया, सहम गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, झरझर झरझर आंसू गिरने लगा, बिलक बिलक करके रोने लगा। अरे वो डकैतों का सरदार है जो बड़े बड़े क्रिमिनलों से नहीं डरता था, बड़े बड़े डाकुओं से नहीं डरता था, लेकिन आज एक सच्चा बालक है जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बड़े पीर को कहते हैं, बड़े पीर साहब की इस लफ्ज ने उसके दिल में हैजान पैदा कर दिया। माँ से वादा किया था, माँ का वादा निभा रहा हूँ, खंजर हनाना रहे खनखना रहे, माँ का वादा निभा रहा हूँ, घोड़े हनाना रहे, माँ का वादा निभा रहा हूँ, जान को हथेली पे रख करके माँ का वादा निभा रहा हूँ। इतना सुना था अहमद बदवी डकैतों का सरदार हिचकियां ले ले करके रोने लगा और बिलक बिलक करके कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अरे आपने तो अपने माँ का वादा निभाया है, अब हम अपने रब को क्या कर मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन? हम अपने रब का वादा ले रहे हैं, ज़ोहर नहीं पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ते हैं, असर मगरिब नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, रोजाना अज़ान होती है, हम रब के हुक्म को नाफरमानी करते हैं। ए अब्दुल कादिर जिलानी, अपने पाक हाथों को आगे बढ़ाइए, हम डकैती नहीं करेंगे, अब डकैती से तौबा करेंगे, अब डकैती से तौबा करेंगे। ए अब्दुल कादिर जिलानी, अपने पाक हाथों को आगे बढ़ाइए। बड़े पीर साहब के हाथों पे तौबा किया है, बड़े पीर साहब के कदमों पे जब डकैतों का सरदार गिरा है, जब डकैतों का सरदार गिरा है, जितने चेले थे वो सब ताक रहे थे, देखा कि ये परिवर्तन हो गया, ये इनकलाब आ गया, ये चेंजिंग आ गई, जितने थे वो सबके सब फेल पड़े। ए मेरे सरदार, जब डकैती में आपको सरदार माने थे, जब डकैती में आपको पेशवा माने थे, आपने हथियार फेंक दिया है, लीजिए बड़े पीर साहब के कदमों पे हम भी हथियार रख देते हैं। अब हम भी गुनाहों से तौबा करेंगे, रहमत से तौबा करेंगे, पाप से तौबा करेंगे और सारा धन वापस कर दिया, जितना माल था बड़े पीर साहब के कदमों पे लाके रख दिया। बड़े पीर साहब तो सब मुरीद हो गए और सब कहने लगे कि ताज शाही में दौलत नजर चाहिए, ताज शाही में दौलत नजर चाहिए, मुझको बगदाद वाले का दर चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत
वाले का कदर चाहिए। चोर को एक नजर में वली कर दिया, चोर को एक नजर में वली कर दिया, एक डाकू को नेक आदमी कर दिया। झुकते थे तकदीर के सामने, जो न झुकते थे तकदीर के सामने, अरे झुक गए वो बड़े पीर के सामने, झुक गए वो बड़े पीर के सामने। ये परिवर्तन क्यों आया जहांगीर भाई? माँ की दुआ की बरकत है। माँ के हुक्म का पालन न किए होते तो इतने डकैत नेक न बने होते। जब एक बेटा अपने माँ का वफादार होता है तो इतना परिवर्तन हो जाता है समाज में। काश हर औलाद अपने माँ बाप का अदब करता, माँ बाप का एहतराम करता, माँ बाप की ताज़ीम करता तो समाज में इख्तिलाफ आता। ए लड़कों, आखिरी बात जंगी पूरी कह करके आपसे रुखसत हो रहा है। घर से निकला करो तो अम्मा अब्बा को सलाम करके निकला करो। मैंने बचपन में देखा था हमारे मोहल्ले में वो कश्यप धीमर, कश्यप कहते हैं ना, धीमर लोग जो सिंगाड़ा उड़ा बोलते हैं हमारे, मछली उछली पालते हैं। हमने अपने बचपन में देखा था उनका बड़ा लड़का, नरसिंह नाम था उनका, अब उनका बड़ा लड़का जब जा रहा था परदेश तो मेरा बचपना था, वो अपने अब्बा को पैर लग करके तब परदेश जा रहा था। बताइए, वो अंधेरा ही भरा था कि कदम राह थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कम पढ़े लिखे होते थे हिंदू मुसलमान के लड़के, अपने माँ बाप का अदब करते थे, बगैर सलाम किए, बगैर इजाजत लिए, बगैर उनकी दुआ लिए घर से निकलते नहीं थे कि कहीं कोई घटना न हो जाए, कोई हादसा न हो जाए। बड़े पीर साहब भी अपने अम्मा से दुआ लेके निकले थे, अम्मा से इजाजत लेके गए। और जो एक तो बहुत बड़े वली हैं जो अम्मा से बगैर पूछे हज करने चले गए, तो उनका नतीजा क्या हुआ? इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी, मोहम्मदपुर में आएंगे तो वो वाकया सुनाएंगे हदीस की रोशनी में। लेकिन इतना ही कहूँगा ये मेराज मियां, इतना ही कहूँगा ये मोहम्मदपुर के हिंदू और मुसलमान लड़कों जिनकी अम्मा जिंदा है, घर से निकला करो तो अम्मा को नाराज करके मत निकला करो, घर से निकला करो तो अपने अब्बा को नाराज करके मत निकला करो, अपने अम्मा अब्बा को प्यार से सलाम करके उनसे दुआ लेके निकला करो। और जब आप कोई घटना पाओ, जब घटना होगा, जब कोई मुसीबत होगी तो माँ की दुआएं काम आएंगी। जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं, महसूस ये होता है जन्नत में ठहरते होता है, जन्नत में ठहरते। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, गाजी बना दे, हाजी बना दे। इस्लाम जिंदाबाद, जनाब अयूब साहब जिंदाबाद, और मोहम्मदपुर के तमाम हिंदू मुसलमान पाइंदाबाद। आइए अपने नबी पे खड़े होकर सलातो सलाम करना।